वेलकम टू योर साइंस क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं इस चैप्टर से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो इस चैप्टर का नाम है सबसे पहले हम उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस between acid and base। तो बच्चों अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे कैसे अटेंड करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है बच्चों। एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है तो देखते हैं हम लोग। एक तरफ हम लोग लिखेंगे एसिड और एक तरफ लिखेंगे हम लोग बेस। एक तरफ हम लोग लिखेंगे बेस। तो देखते हैं बच्चों एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि सच केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर होते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। और बेस किसे कहेंगे बच्चों? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं। सच केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में बिटर होते हैं। तो यानी बिटर माने होता है बच्चों कड़वा, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। दूसरी बात, एसिड्स एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं बच्चों। तो एसिड गिव्स H+ या एसिड गिव्स 1 और मोर H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन इन एक्वास सॉल्यूशन। एसिड जो हैं वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन देते हैं बच्चों। तो बेस क्या होते हैं? बेस देखते हैं। बेस गिव्स 1 और मोर हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वास सॉल्यूशन। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और एसिड जो है वो H+ आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जैसे HCl के अंदर जब डिसोशिएट होता है तो वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोराइड आयन, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर कैटायन है और ये क्लोराइड आयन। ऐसे ही बेस अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो कि टूटने के बाद Na+ और OH-। ठीक है। अब ये जो H+ है अपने आप को स्टेबल करने के लिए वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये क्या करते हैं? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और बेस क्या करते हैं? दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल एसिड्स के। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कुछ एल्कली बच्चों ऐसे बेसिस को कहा जाता है जो वाटर के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एल्कली लाइक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ एंटासिड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए हमारे बेस के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां हमने बात करी एसिड और बेस। एसिड बच्चों एक लैटिन वर्ड एसिडस से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है सोर एंड शार्प अडर, यानी जिसका टेस्ट हो सोर उसे हम कहेंगे एसिड, जिसका टेस्ट हो बेस मतलब बिटर उसे हम कहेंगे बेस।
तो इस पहला डिफरेंस टेस्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा हमने इनको आयंस के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये एक्वास सॉल्यूशन के अंदर आयन रिलीज करते हैं। तो एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव देते हैं, और H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, लेकिन बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर रेड लिटमस पेपर अगर आप यूज करोगे एसिड के अंदर तो वो रेड ही रहेगा। अंडरस्टूड बच्चों। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारा, नेम द एसिड प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ गिवन फॉलोइंग थिंग्स हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहला है हमारा अनसिस्टिंग, चींटी का डंग। चींटी के डंग में बच्चों प्रेजेंट होता है आपका फॉर्मिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को बच्चों आप केमिकली मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है बच्चों वो है HCOOH। तो दिस इज अ फॉर्मिक एसिड। चींटी के जो डंक होते हैं उनके अंदर होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर कहा जाता है सिरका, यानी किसी भी वाटर के अंदर 5 to 8% अगर एसिडिक एसिड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड विनेगर। तो विनेगर क्या है? एक डाइल्यूटेड एसिडिक एसिड होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? डाइल्यूटेड एसिडिक एसिड। डाइल्यूटेड का मतलब जिसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो उसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। और इसको केमिकली हम लोग एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बच्चों, एथेनोइक एसिड। और जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट है हमारा सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, इनके अंदर होते हैं हमारे सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड। और जिसका केमिकल फॉर्मूला है बच्चों C6H8O7। दिस द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा टैमरिंड। टैमरिंड में बच्चों होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? टार्ट्रिक एसिड। तो इमली है, इमली के अंदर होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। सोर मिल्क जैसे कि कर्ड है, कर्ड के अंदर होता है हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन के अंदर हमारे दो एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो मेजोरिटी तौर पर अगर देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कोका कोला, कोका कोला के अंदर जो शार्प फ्लेवर आता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 एंड दिस द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा जो क्लाउड्स ऑफ वीनस। वीनस पे जो क्लाउड्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं क्लाउड्स ऑफ वीनस। वीनस एक प्लेनेट है, वहां पर जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारा टमाटो जूस। टमाटो जूस के अंदर होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का भी केमिकल फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर COOH और ये हो जाएगा COOH। ये इसका केमिकल फॉर्मूला। और शॉर्ट में आप लिखना चाहें C2H2O4, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटल लीव्स। जो नेटल लीव्स जो हैं प्लांट्स, उनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी हेयरी होती हैं और उनकी स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंग जो उनके जो स्टिंग्स होते हैं उनको बॉडी से टच होने पर हमें काफ़ी पेन और इरिटेशन होने लगती है बच्चों। तो जिसकी वजह से नेटल लीव्स के अंदर जो पेन और इरिटेशन हो रही है बच्चों बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसके अंदर भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को ही हम लोग मेथेनोइक एसिड बोलते हैं बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ एसिड जो कि हमें पता लगा कि किस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब भी एंट स्टिंग हो जाए या नेटल लीफ से स्टिंग हो जाए तो हम लोग यूज़ करते हैं माइल्ड बेस। माइल्ड बेस के तौर पर हम लोग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं या बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग कैलामाइन सॉल्यूशन, जैसे एंट स्टिंग है तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग यूज़ करते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन या कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन बच्चों कहा जाता है जिंक कार्बोनेट को, जिंक कार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज दी फॉर्मिक एसिड, ताकि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। विनेगर, विनेगर के अंदर तो डाइल्यूटेड एसिड होता है जिसको एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन है, ऑरेंज हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारा विटामिन C भी होता है
टैमरिन, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का यूज होता है हमारा बेकिंग पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा और कुछ वीक एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड का उपयोग करके बनाया जाता है। सोर मिल्क जो कि लैक्टिक एसिड है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो रिलीज करता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा जो एसिड रेन है, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन के अंदर 70% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रिक एसिड। कोका कोला, कोका कोला के अंदर जो शार्प फ्लेवर आता है, जो बर्निंग फ्लेवर आता है, तो वो आपका होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। और उसके अंदर एक जो फिश साउंड आता है, फिश साउंड आता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट है कार्बोनिक एसिड, उसके डिकम्पोजिशन होने की वजह से या उसके वजह से जो CO2 के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है क्लाउड्स ऑफ वीनस। वीनस का मैंने आपको बताया, वीनस पे जो क्लाउड्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उनके अंदर। टमाटो जूस जो कि ऑक्जेलिक एसिड है, इसका यूज करते हैं इंक और रस्ट को रिमूव करने के लिए। इंक और रस्ट को रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड, सॉरी नेटल लीफ। नेटल लीफ के अंदर क्या होता है बच्चों कि नेटल की जो लीव्स होती हैं वो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें जब हमारी कोई भी बॉडी से अगर वो टच हो जाते हैं तो हमें काफी पेन होता है बच्चों। इसके अंदर होता है मैथेनोइक एसिड, और जिसको न्यूट्रलाइज किया जाता है उसी के पास प्रेजेंट होने वाले कुछ डॉग प्लांट्स से। जो डॉग प्लांट्स होते हैं विच ऑफन ग्रो बिसाइड दी नेटल, ठीक है, जो नेटल लीफ के पास ही ग्रो करते हैं। अदरवाइज आप कैलामाइन सॉल्यूशन ले जा सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर किसे कहा जाता है बच्चों? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सच सब्सटेंस which change their color in different type of substances, in different type of सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कलर चेंज करते हो अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर्स हमारे कई तरह के होते हैं, आर कॉल्ड, यहां लिख देते हैं हम पहले से पूरा, आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। यानी ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करें किसी नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इंडिकेटर में आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिक डाइज हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस सॉल्यूशन जो है वो क्या है बच्चों? एक ऑर्गेनिक डाई है लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस सॉल्यूशन जो है बच्चों लाइकेन से ऑब्टेन होते हैं। लाइकेन आपने पढ़ा है, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो लाइकेन से हमें लिटमस सॉल्यूशन जो कि एक पर्पल कलर की डाई होती है, और उसको एसिड के अंदर अगर हम डालते हैं तो वो रेड कलर शो करती है, और बेस के अंदर वो ब्लू कलर शो करती है, और न्यूट्रल के अंदर वो कलर पर्पल ही रहता है बच्चों। दूसरा हम ले सकते हैं फिनेप्थ्रीन। तो फिनेप्थ्रीन जो है वो एसिड के अंदर हमारा कलरलेस रहता है, बेस के अंदर वो हमारा पिंक कलर देता है। तो ये था हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों, इंडिकेटर किसे कहा जाएगा? ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हो बच्चों? कलर के बेसिस पे बताते हो किसी भी सब्सटेंस का नेचर, कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या ये। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जिनकी अडर चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। यानी हम लिख सकते हैं सच इंडिकेटर whose अडर मतलब स्मेल, whose अडर changes in acidic और बेसिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऐसे इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे वनीला, सेकेंड अनियन एंड क्लोव। अब ये इंडिकेटर जो होते हैं बच्चों विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के द्वारा यूज किए जाते हैं, जो देख नहीं सकते वो इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल वो किसी भी सब्सटेंस का नेचर बताते हैं। अगर हम बात करें कि अनियन है, अगर अनियन को हम एसिड के अंदर रखते हैं तो उसकी अडर ऑफ अनियन कैन बी डिटेक्टेड, मतलब उसकी अडर खत्म नहीं होती, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन अगर हम बेस के अंदर रखेंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी उसकी स्मेल नहीं आती। तो एसिडिक और बेसिक के अंदर
हम डिफरेंस कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि ये बहुत सारे जो इंडिकेटर है इनको मिलाकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया गया। तो हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। क्या है बच्चों? इट इज अ मिक्सचर ऑफ indicator. It is a mixture of indicator which shows different color, and on the basis of color we distinguish the strength of acidity or basicity of substance। एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो जो हमारा पीएच सॉल्यूशन होता है वो क्या बताते हैं? वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताते हैं बच्चों। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मैंने आपको बताया कि ये लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, एक तरह की ऑर्गेनिक डाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं फिनेप्थलीन। तो फिनेप्थलीन एंड मिथाइल ओरेन। तो these are the two synthetic indicator। नेक्स्ट है कैन नेम सम फ्लावर हुज पेटल्स कैन बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर। कि उन फ्लावर पेटल्स के नाम बताओ या उन फ्लावर्स के नाम बताओ जिनकी पेटल्स का यूज किया जाता है किसी भी इंडिकेटर के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल पिटूनिया लीव्स जो देखी होंगी आपने, देखा होगा कि जब भी एसिड रेन होती है तो उनकी जो लीव्स हैं वो रेडिश पर्पल कलर की हो जाती हैं। तो जो क्या इंडिकेट करती हैं? एसिड रेन को। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। तो ये एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, एंड जेरेनियम। तो पिटूनिया लीव्स जो हो जाती हैं वो कैसे हो जाती हैं? द बर्ड ऑफ पिटूनिया लीव्स रेडिश पर्पल। तो बर्ड बिकम्स रेडिश पर्पल। कैसे हो जाती है बच्चों? रेडिश पर्पल। और जो इंडिकेट करती है, इंडिकेट कि उस क्षेत्र में एसिड रेन हुई है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इंडिकेटर से कुछ क्वेश्चन। कुछ इंडिकेटर और भी होते हैं, जैसे हमारा टर्मरिक है, हल्दी एसिड के अंदर येलो कलर देता है और बेस के अंदर वो कलर रेड हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज का उल्टा होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड कलर देता है और बेस के अंदर येलो कलर देता है। फिनेप्थलीन आप लोग यूज कर सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, चाइना रोज यूज कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल इंडिकेटर। आपके घरों में भी कई तरह के इंडिकेटर होते हैं, जैसे बीट रूट एक्सट्रैक्ट हो गया है ना, और भी कई तरह के पूछे जाते हैं। मान लो फिनेप्थलीन है, कई बेसिस के एग्जांपल पर पूछा जाएगा। फिनेप्थलीन है वो बेस के अंदर कैसा कलर देता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर उसका कलर कैसा हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज का बेस के अंदर कैसा कलर हो जाता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि टर्मरिक का सोप सॉल्यूशन में कलर कैसा होता है। तो ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चन इंडिकेटर्स हमारे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है बच्चों नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। तो बच्चों कास्टिक सोडा आपको पता होना चाहिए, कास्टिक सोडा कहा जाता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे हमारी ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों HCl, और कास्टिक सोडा बच्चों बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों ही हम लोग इन्हें एक्वास सॉल्यूशन में लेंगे और यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी एक तरह की ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोराइड है जो सोडियम के पास जाएगा और ये बन जाएगा हमारा NaCl। क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl। और इसके अलावा हमारा क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? वाटर। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? वाटर। और ये NaCl है, ये आपका एक्वास स्टेट में होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, वो प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं बच्चों आपका? एक तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, दूसरा वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट आर सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है बच्चों ग्रैनुलेटेड जिंक रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। अब ग्रैनुलेटेड जिंक यानी जिंक के जो दाने होते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनको हम कास्टिक सोडा से रिएक्ट कराते हैं NaOH, और ये रिएक्ट करने के बाद बनाता है हमारा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी कोई मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी बच्चों। तो इसे हम बैलेंस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा Na2Zn हमारा बीच में एंट्री लेगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा O2। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ से यानी दो हाइड्रोजन मतलब H2 गैस आपकी रिलीज हो जाती है बच्चों। ये हमारी गैस की फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम एक्वास फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम एक्वास फॉर्म में लिखेंगे ये। तो यहाँ इसको बोला जाता है बच्चों सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है बच्चों? ये एक सॉल्ट होता है सोडियम जिंकेट। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं हम यहाँ लिख लेंगे, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर। तो लाइम वाटर बच्चों बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें पास की जाती है तो ये बना लेता हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, और ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा बच्चों? H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म होगा बच्चों, वाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ जो आपके प्रोडक्ट बनने हैं वो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनना है, दूसरा आपका वाटर बनना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म। ठीक है, तो ये बच्चों था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आ जाता है बच्चों कई बार, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म होंगे। तो ये प्रोडक्ट्स लिखने हैं और ये आपके रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन ऑफ P एंड H इन पीएच। पीएच के अंदर P का मतलब क्या है और H का मतलब क्या है? तो बच्चों P का मतलब है पोटेंस, जिसको जर्मन भाषा में कहा जाता है पावर, और H का मतलब है बच्चों हाइड्रोजन, यानी PH स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां हम लिख सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कि P स्टैंड फॉर पोटेंस, ये जो स्मॉल p है हमारा, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस। और पोटेंस को जर्मन में, इन जर्मन क्या मतलब होता है इसका बच्चों? मीनिंग पावर, मीनिंग पावर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा जो H है, H यहां पर क्या स्टैंड कर रहा है? H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि पीएच जो स्टैंड कर रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को कहा जा रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बोला था पीएच क्या होता है? पीएच को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। पीएच क्या है? इट इज डिफाइंड एज, मैंने वीडियो में भी आपको बताया, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव logarithm to base 10, negative logarithm of H plus concentration, या हम बोल सकते हैं H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, पीएच क्या है? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच एक वैल्यू होती है जो किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रेंथ को बताती है बच्चों। ठीक है, तो पीएच क्या है? पीएच वैल्यू मेजर दी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो पीएच क्या मेजर करता है? पीएच वैल्यू मेजर दी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस
इसके बाद बच्चों बात आती है हमारी व्हाट इज पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का मतलब क्या है बच्चों? पीएच क्या है? अ स्केल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? अ स्केल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in a solution is called pH scale। तो pH एक स्केल होता है जिसपे हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जनरली pH जो वैल्यू होती है 0 से 14 के बीच में होती है। 0 का मतलब होता है बहुत ज्यादा एसिडिक और 14 का मतलब होता है बहुत ज्यादा बेसिक। तो जितनी भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही pH वैल्यू आपका क्या होगा? कम होगा। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 7 है तो वो बेसिक सॉल्यूशन, और इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अब बात कर रहे हैं इन द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग वाटर देयर pH वैल्यू। तो जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर बच्चों बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। लाइम जूस होता है बच्चों आपका लेमन जूस, और ब्राइन होता है सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो pH वैल्यू है बेस का वो ग्रेटर देन 7 होता है, लेमन जूस का pH वैल्यू लेस देन 7 होता है, और सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल होता है इनका pH आपका 7 होता है बच्चों। तो इनको हम अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा आएगा लाइम जूस, लाइम जूस के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? लाइम जूस, लाइम जूस के बाद आ जाएगा हमारा ब्राइन, ब्राइन बोला जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन को, और देन हमारा लाइम वाटर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन भी अपना पूरा किया बच्चों। हेलो बच्चों, तो बात करते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? कि पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द पीएच चेंज इन द रिवर वाटर कैन एंडेंजर द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। अगर रिवर वाटर का पीएच चेंज हो जाता है तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे अफेक्ट होते हैं, लाइक फिशेस हैं, प्रॉन्स हैं, या इन पर पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों सीधी सी बात ये समझिए कि इफ द पीएच ऑफ वाटर, रिवर वाटर चेंजेस, इफ द पीएच ऑफ रिवर वाटर चेंजेस, अगर रिवर वाटर का पीएच चेंज हो जाता है बच्चों तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो पानी में डिजोल्व होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर पीएच हमारा चेंज हो रहा है तो क्या होगा बच्चों? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन वाटर रिड्यूसेस। कि ऑक्सीजन का जो डिमांड है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर मतलब रिवर वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी। और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक वाटर हो या फिर बेसिक वाटर, यानी दोनों के केसेस में पीएच चेंज होता है, एसिडिक या बेसिक वाटर इज हार्मफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश। ठीक है, तो यानी पीएच ऑफ रिवर वाटर का चेंज होता है जिसकी वजह से क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है? डिजोल्व इन वाटर रिड्यूसेस, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक वाटर इज हार्मफुल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड फिश, है ना, लाइक फिश। यानी जितना भी पीएच है, जो भी नॉर्मल पीएच है एनिमल्स का, वो 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। अगर पीएच कम ज्यादा होता है तो उनके लिए डिफिकल्टी होती है। सेकंड क्वेश्चन है द सॉइल इन अ फील्ड इज हाईली एसिडिक। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल एसिडिक हो जाती है। एंड हाउ विल यू रिड्यूस इट्स एसिडिटी एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक यूज करने पड़ेंगे, बेसिक सब्सटेंस यूज करने पड़ेंगे। तो वी यूज, एक तो हम यूज करेंगे चॉक। चॉक बोला जाता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक बोला जाता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एंड दूसरा हम यूज कर सकते हैं लाइम, लाइम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। तो वी यूज चॉक एंड लाइम। क्यों? बिकॉज क्या होते हैं बच्चों ये? दे आर
बेसिक इन नेचर, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। अब बेसिक नेचर की होने की वजह से क्या होता है कि ये विच न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन इट, है ना, विच आर बेसिक इन नेचर विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन इट, कि जो भी एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सेकंड है कि हाउ एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क्स। तो एंटासिड मतलब कि जो एसिडिटी को रिलीफ दिलाते हो, यानी एसिडिटी से रिलीफ दिलाते हो। तो कभी कई बार क्या होता है, ड्यू टू ओवर ईटिंग आवर स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस एसिड विच इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। टू गेट रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी वी यूज एंटासिड। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। अब एंटासिड के अंदर होता क्या है, एंटासिड प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट आयंस। एंटासिड क्या देते हैं बच्चों, बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये क्या करते हैं, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ठीक है, एंड गिव रिलीफ। या सिंपल आप इतना ही छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट आप सभी लोगों को पता है कि जो मिनरल्स होते हैं हैलाइड ये उनसे ऑब्टेन होते हैं और इनका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों। ये कलर, इनका कलर व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, या फिर येलो हो सकता है या लाइट ब्लू हो सकता है। वो डिपेंड करता है इनके अंदर किस तरह की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो बच्चों सॉल्ट के बारे में आप लोगों को पता है, दे आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले पूछा जाए कि रॉक सॉल्ट होता क्या है, तो लिखेंगे हम रॉक सॉल्ट इज द कॉमन नेम। एक सामान्य नाम है किसका, एक मिनरल होता है जिसका नाम क्या है, फॉर द मिनरल हैलाइड। एक मिनरल है जिसका नाम है हैलाइड। अब ये जो हैलाइड मिनरल है इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। अब ये जो कलर है इसका कलर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसके अंदर इंटेंसिटी। इट मे बी वाइट, ये वाइट हो सकता है, या ये लाइट ब्लू कलर का भी हो सकता है बच्चों, या फिर ये येलो कलर का भी हो सकता है, येलो। अब ये किस तरह, ये जो येलोनेस है, व्हाइटनेस है, ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी, डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, कि किस तरह की इनके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ये उस पर डिपेंड करती है बच्चों। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। देखो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। जितने भी सॉल्ट हैं वो कौन सी प्रोसेस से फॉर्म होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयंस का ट्रांसफर होता है, जैसे न्यूट्रल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो आपका कैसे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे आप ले लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे ले लीजिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस ले लेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे,
ये क्या करेंगे, अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे और ये बना लेगा NaCl एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा वाटर भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो HCl जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। और भी कई तरह के आप सॉल्ट ले सकते हैं, जैसे और भी एसिड ले सकते हैं, जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड अगर आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, NaNO3H2। तो ये सभी जो सॉल्ट हैं ये हमारे न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। कैसे सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट लिख सकते हैं, इसको चिली साल्टपीटर भी कहा जाता है। और भी सॉल्ट होते हैं, FeSO4 ले सकते हो, K2SO4 ले सकते हो। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। सेकेंड है कि जो एसिडिक सॉल्ट है, यानी एसिड का इफेक्ट ज़्यादा हो, जिसके अंदर H+ आयन ज़्यादा हो बेस के कंपेयर में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा बच्चों, एसिडिक। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड आपके सामने HCl है और वीक बेस ले लीजिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो विंडो क्लीनर में यूज करते हैं। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा NH4Cl, ये बन जाएगा NH4Cl और H2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो इस तरह से हमने ये देखा कि भाई ये हमारा कैसा सॉल्ट है, एसिडिक। नेक्स्ट अगर बेसिक सॉल्ट होगा तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, जो एसिड है वो वीक एसिड होगा और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, ये बेसिक नेचर का होगा, बेसिक सॉल्ट। जैसे वीक एसिड के तौर पे आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, CH3COOH। और CH3COOH जब स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा CH3COONA और एक H और OH यहाँ से निकल के वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर एक कैटायन हो एक एनायन हो, बट वो कैटायन कभी H+ नहीं होना चाहिए, OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मान लो किसी भी एसिड के अंदर किसी भी सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब यहाँ पर क्या है कि एक H आ रहा है, ठीक है, एक H आ रहा है, या ये जो H+ आयन ज़्यादा हैं तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक H फालतू आ रहा है तो वो हमारा कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर मान लो कहीं पर OH आ रहा है, बेसिक सॉल्ट के लिए हम इसको बोलते थे सोडियम एसीटेट। क्या बोल देते हैं बच्चों, सोडियम एसीटेट। अब ये जो सोडियम एसीटेट है CH3COOH है, तो ये जो इफेक्ट है, ये जो Na पता लग रहा है कि भाई ये आपका बेसिक सॉल्ट है। कई जगह क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, अब यहाँ पर जो OH आ रहा है इसकी वजह से क्या है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। ये भी ध्यान रखना कि पूरा रिप्लेसमेंट अगर H+ का हो रहा है तो वो न्यूट्रल है, अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो एसिडिक है, और अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट OH का हो रहा है तो वो बेसिक सॉल्ट है। तो ये एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बच्चों क्लोर अल्कली प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, कि जहां पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन देखनी है। तो आपने देखा था कि कैसे ये इक्वेशन होती थी। तो हमने देखा था कि जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी ब्राइन सॉल्यूशन से तो वो डिकम्पोज हो जाता है 3 प्रोडक्ट्स में, जहां पर कास्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस पास होती है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन electricity is passed through brine solution। बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशन को, सॉल्ट सॉल्यूशन को बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। इट डिकम्पोज देन इट डिकम्पोज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किस किस में डिकम्पोज हो जाता है बेटा, सोडियम, देन इट डिकम्पोज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है। तो ये डिकम्पोज, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, जैसे NaCl और H2O। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ बैलेंस कर देंगे, ये 2NaOH हो जाएगा, 2H और 2 4 हो जाएंगे तो ये भी 2H2O हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो NaCl है वो हम एक्वास सॉल्यूशन में लेंगे, वाटर जो है वो लिक्विड में रहेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक्वास फॉर्म में सॉल्व होगा, और ये दोनों गैसेस हमारी लिबरेट हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि कुछ एक प्रोसेस होता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्लोरीन एटम बन जाएगा, ठीक है, या मॉलिक्यूल फॉर्म में बन जाएगा, और कैथोड पे जो है वो रिडक्शन ऑफ वाटर होगा, यानी एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन, ठीक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो नियर दी कैथोड फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारी दो रॉड होती है बेटा, एक एनोड होती है, कैथोड होती है। एनोड हमेशा पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव होगी, ठीक है, कैथोड नेगेटिव क्योंकि वो कैटायन को अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ एक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होता है। क्लोरीन गैस जो है वो आपकी एनोड पे जाएगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी कैथोड पे जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो नियर द कैथोड फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूजेस हैं। इसका यूज हम अमोनिया बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन यूज होती है हमारी रॉकेट फ्यूल में, क्लोरीन जो होती है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो कई जगह इनके अपने अपने यूजेस हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन के लिए यूज हो रहा है, और एल्कली मतलब बेस। ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व होते हैं उनको एल्कली कहा जाता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड के स्टेट इन ब्रीफ हाउ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर फ्रॉम बेकिंग सोडा, कि वो कैसे वॉशिंग सोडा से हमारा बेकिंग सोडा से हमारा वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो आपने बेकिंग सोडा था, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसको आपने हीट कर दिया, और हीट करते हुए वो क्या दे देता था, सोडियम कार्बोनेट दे देता, और उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते थे तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता था बच्चों। तो हमने क्या है, सिंपल सी बात वही है कि हम क्या करेंगे, जैसे इसको अगर ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है तो हम लिख देंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है उसको हम क्या करते थे, हीट कर देते थे, ऑन हीटिंग। और जब इसको हीट कर देते थे तो ये क्या देता था, ये हमें दे देता था गिव सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा एस भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट देने के बाद हम इसका करते थे रिक्रिस्टलाइजेशन, विच ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन, विच ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन, और ये रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें क्या मिलता है, गिव्स वॉशिंग सोडा, गिव्स वॉशिंग सोडा। तो देखिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और उसको डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने की वजह से ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका हमने रिक्रिस्टलाइजेशन करा, रिक्रिस्टलाइजेशन इसे हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल से ऐड कराया, ठीक है, और इसके बाद ये बन गया Na2CO3.10H2 हो। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सोलवे प्रोसेस कहा जाता है। तो वॉशिंग सोडा का काफ़ी इंपॉर्टेंस यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, है ना। तो पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में वॉशिंग सोडा यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्लीचिंग पाउडर, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होते हैं और इसके दो यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकली, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं ड्राई स्लैक लाइन से तो ये फॉर्म हो जाता है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड over dry slack line at 313 Kelvin। तो ड्राई स्लैक लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये हो जाता है हमारा CaOCl2, और दो H और A को मिलकर वाटर अलग हो जाता है। तो ये हमारा बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमसे दो यूजेस भी पूछे हुए हैं, राइट इट्स 2 यूजेस। तो सबसे पहली बात है कि इसको यूज करा जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट in paper
एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। सेकंड जो यूज है, इसका यूज करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो इसे यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, रोगाणुनाशक के रूप में, इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेकिंग सोडा केमिकली कॉल्ड। बेकिंग सोडा को केमिकली क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा को केमिकली कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बच्चों बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकली इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम जो है वो बेकिंग सोडा है। और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसे प्रिपेयर किया जाता है जब ब्राइन सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास की जाती है। तो आप सॉल्ट ले लीजिए, नमक, वाटर ले लीजिए, दिस इज अ ब्राइन सॉल्यूशन, एंड CO2 इज पास्ड एंड अमोनिया गैस इज पास्ड। तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा NaHCO3 एंड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये दो सॉल्यूशन हमारे फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, एक तो तरीका आपका ये है, एक तरीका दूसरा भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से आप रिएक्ट कराते हो, तो ये हमारा फिर भी फॉर्म हो जाता है NaHCO3। तो एक तरीका ये है, एक तरीका आपका दूसरा भी है। यहाँ पर इसका एक यूज भी पूछ रहा है, राइट इट्स वन यूजेस, इट इज यूज्ड एज एंटासिड, इट इज यूज्ड एज एंटासिड। ये एंटासिड के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड बेस होते हैं, एक वीक तरह के बेस होते हैं, माइल्ड बेस। ठीक है। तो इनका सिर्फ एंड का यूज एंटासिड जेल बनाने में भी किया जाता है, तो जो एसिडिटी को रिमूव करता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। तो ये हमारा बन गया, और ये होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली। प्लास्टर ऑफ पेरिस को केमिकली क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड दिस इज द केमिकल नेम ऑफ POP, यानी फॉर्मूला है CaSO4 पॉइंट हेमी मतलब हाफ H2O, and this is the calcium sulfate hemihydrate. And how is it prepared? It is prepared by heating gypsum at 373 Kelvin. तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है बच्चों? It is prepared by heating gypsum at कितने केल्विन बच्चों? 373 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अब। तो 100 से 130 के बीच में हम इसको हीट करते हैं, यानी जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, एंड दिस इज द जिप्सम। आप इसको बोलते हैं जिप्सम। और जब इसको हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, एंड 1.5 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, और इसी को ही POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके दो यूजेस की। तो इट इज यूज्ड आपका, ये तो चॉक्स बनाने में यूज होता है। दूसरी बात जो कास्ट है, डेंटिस्ट में भी यूज होते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक चॉक्स। जो आपकी चॉक होती है वो POP की बनाई जाती है। इट इज यूज्ड टू सेट fractured bones at right position, किसी बोन को उसकी राइट पोजीशन पे सेट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा POP। इसके बाद हम करेंगे व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है बच्चों द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट एंड कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे? द वाटर मॉलिक्यूल या द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, the number of water molecules present in a crystalline salt, कि कोई क्रिस्टलाइन सॉल्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ हमारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो आपके ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और ये जो सॉल्ट होते हैं ये आपके ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और ये डर्टी वाइट कलर के हो जाते हैं, और जैसे ही अपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं दोबारा से ये ब्लू कलर के क्रिस्टल हो जाते हैं। और भी आप ले सकते हैं यहाँ पर CuSO4 हो गया, आप Na2CO3.10H2O जो आपका वॉशिंग सोडा है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि कैसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, कैसे हमारे सॉल्ट्स जो वाटर मॉलिक्यूल की सॉल्ट से अटैच होते हैं, बेकिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे आज हमने ये देखे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही हम अलग अलग क्वेश्चनों के साथ मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो और भी सॉल्ट होते हैं, जैसे हम फेरस सल्फेट ले लेते हैं FeSO4.7H2O, तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, ये भी हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टल हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 2 के लगभग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे और हमने मोस्ट टॉपिक्स को इन क्वेश्चनों में कवर किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बच्चों। थैंक यू सो मच।